हेलो स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि क्लासिकल कंडीशनिंग क्या होती है। बिहेवियरिज्म पर्सपेक्टिव में इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग का क्या रोल होता है। ये जो थ्योरी है ये बीएफ स्किनर के द्वारा दी गई थी। इसमें उन्होंने बताया कि एक जो ऑर्गेनिज्म होता है या सब्जेक्ट होता है वो लर्न करता है। क्या लर्न करता है? हाउ टू अचीव ए डिजायर्ड गोल, कि किस तरह से एक डिजायर्ड गोल के लिए जो सब्जेक्ट होता है उसको कुछ एक्टिविटीज़ करनी होती हैं। और अचीव समथिंग इज़ रिवॉर्डिंग, और एस्केप फ्रॉम समथिंग दैट इज़ अनप्लेजेंट, या फिर जो सब्जेक्ट होता है वो किसी भी अनप्लेजेंट एक्टिविटी से, अनप्लेजेंट सिचुएशन से अपना बचाव करना सीखता है। उसके बाद हम बात करते हैं रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट क्या होता है? रीइंफोर्समेंट है डिलीवरी ऑफ ए रिवॉर्ड और ए प्लेजेंट स्टिमुलस और टू एस्केप फ्रॉम एन अवर्सिव स्टिमुलस, कि किस प्रकार से सब्जेक्ट रिवॉर्ड पाने के लिए कोई एक्टिविटी करता है या वो किसी भी प्लेजेंट स्टिमुलस के लिए एक्टिविटी करता है, या फिर वो किसी जो हार्मफुल स्टिमुलस है उसके लिए, उससे बचने के लिए बिहेव करता है या लर्निंग सीखता है। जो रीइंफोर्समेंट है, अगर उसको हम हाई रेट में प्रोवाइड करते हैं तो सब्जेक्ट उस रिस्पॉन्स को सीख जाता है। या हम कहें हाई रेट ऑफ रिइंफोर्समेंट इज नेसेसरी फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिस्पॉन्स एंड लेजर रेट ऑफ रिइंफोर्समेंट रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग द बिहेवियर। या हम कहें कि किस तरह से जो रैट था वो लीवर को प्रेस करना सीख जाता है, उसके लिए एक सुफिशिएंट अमाउंट में फूड प्रोवाइड करवाना ज़रूरी था। या हम कहें एक बार लर्निंग जब हो जाती है तो जो रिइंफोर्समेंट है उसको एक लेजर रेट से भी हम प्रोवाइड करवा सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं बिहेवियरिज्म पर्सपेक्टिव में डिस्क्रिमिनेशन की। डिस्क्रिमिनेशन जो है कि किस तरह से सब्जेक्ट टू स्टिमुलाई में डिफरेंस करना सीखता है। जैसे कि रिवॉर्डिंग बिहेवियर कौन से हैं उनको लर्न करना, और अनरिवॉर्डिंग बिहेवियर कौन से हैं उनमें, दोनों में डिफरेंस करना सब्जेक्ट को सीखना होता है। कई बार ऐसा होता है कि जो सब्जेक्ट है या कोई भी इंडिविजुअल है वो कॉपिंग पैटर्न सीखता है, बट ये जो कॉपिंग पैटर्न है ये मेल अडेप्टिव होते हैं, जैसे कि हेल्पलेसनेस, बुलिंग एंड अदर इरिस्पॉन्सिव बिहेवियर। जैसे कि हम मेलाडिटिव बिहेवियर की बात करते हैं, जो कि कई बार शॉर्ट रन में वो अट्रैक्टिव दिखाई देते हैं, जैसे कि सिगरेट पीना, अल्कोहल लेना, लेकिन वो लॉन्ग रन में मेलाडिप्टिव होते हैं या हार्मफुल होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं बिहेवियरिज्म में जनरलाइजेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन का क्या रोल होता है। द कंसेप्ट ऑफ जनरलाइजेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन have many implications for the development of maladaptive behavior. A person who fears bees, for example, may generalize that fear to all flying insects. When a person fails to discriminate between friendly and hostile person, है ना, कि एक व्यक्ति है वो ये पहचान नहीं कर पाता कि कौन व्यक्ति उसके लिए फ्रेंडली है और कौन उसके लिए हॉस्टाइल पर्सन है, तो ये डिस्क्रिमिनेशन वो नहीं कर पाता है। या हम कहें व्हेन ए बाइकॉटेड पर्सन डील्स विद अदर एज स्टीरियोटाइप्स रेदर देन एज इंडिविजुअल एंड मे लीड टू इनएप्रोप्रिएट एंड मेल अडेप्टिव बिहेवियर। या हम कहें कि वो डिस्क्रिमिनेशन करने में इनकैपेबल होता है। उसके बाद जो है हम बात करते हैं ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग
इट मीन्स इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल वेरिएबल्स ऑन आवर बिहेवियर। ये जो थ्योरी है ये एल्बर्ट बेंडूरा ने दी थी, जिसका अर्थ है कि एक व्यक्ति जो है वो उसके आसपास की घटनाओं से या उसके आसपास वो जो कुछ ऑब्जर्व कर रहा होता है, दूसरे लोगों के बिहेवियर को जब वो ऑब्जर्व कर रहा होता है तो उससे वो लर्निंग करता है, बहुत चीज़ें वो सीखता है। शेल्टर एंड वोल्पे का भी नाम इसमें आता है। इन्होंने कुछ लर्निंग प्रिंसिपल्स दिए थे जो कि एबनॉर्मल बिहेवियर के ट्रीटमेंट के लिए अप्लाई किए जाते हैं। जॉन डोलार्ड एंड नील मिलर का भी नाम आता है। जॉन डोलार्ड एंड नील मिलर ने उनका जो मुख्य वर्क था वो पब्लिश हुआ था पर्सनैलिटी एंड साइकोथेरेपी के नाम से। वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग में। इसके बाद हम बात करते हैं बिहेवियर थेरेपी। बिहेवियर थेरेपी जो कि 1960 और 1970s में बिहेवियर थेरेपी का डेवलपमेंट हुआ या एस्टेब्लिशमेंट हुआ और इट was taken as a powerful way of viewing and treating abnormal behavior. According to this viewpoint, behaviorism, maladaptive behavior is viewed as essential the result of देखो इसमें हम बताएंगे कि किस तरह से मेल एडप्टिव बिहेवियर में दो चीज़ें मुख्य रूप से पाई जाती हैं। फर्स्ट है ए फेलियर टू लर्न नेसेसरी अडेप्टिव बिहेवियर और कॉम्पिटेंसीज सच एज हाउ टू एस्टेब्लिश सेटिस्फाइंग पर्सनल रिलेशनशिप, और दूसरा जो है द लर्निंग ऑफ इनइफेक्टिव और मेल एडप्टिव रिस्पॉन्सेज। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट मॉडल और पर्सपेक्टिव की बात करेंगे, जो कि हमारा रहेगा द कॉग्निटिव बिहेवियर पर्सपेक्टिव। थैंक यू।